Hello students, today we will discuss about very interesting topic. That topic is addiction. Yes, it's addiction. We are not talking about drug addiction. It may be any type of addiction like mobile addiction, social media addiction, YouTube addiction, chat addiction, or talking with your boyfriend, girlfriend, that type of addiction. Addiction may be of any type. I'm sure, 100% sure that if you will watch this video till the end, you can refrain yourself from any type of addiction. You can leave any type of addiction. अगर आप 100% sure हूँ मैं, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और इसे समझेंगे, then you can leave any type of addiction. आप किसी भी addiction को छोड़ सकते हैं. Clear? So first of all, we have to understand why we become addicted to certain things. हम addicted होते ही क्यों हैं? Clear? In our brain there are some chemicals or some neurotransmitters like dopamine, phenylethylamine. These are some neurotransmitters which are present in our brain. Everybody's brain have these chemicals. सभी के brain में ये chemicals होते हैं. Clear? But when we do certain things, certainly these chemical concentration increase up to a peak level. अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, किसी के भी कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये कंसंट्रेशन लेवल जो होती है डोपामाइन की या फिनाइलथाइलामाइन की, इनकी जो कंसंट्रेशन लेवल होती है वो एक पीक तक चली जाती है. क्लियर? एक्चुअली दीज केमिकल्स आर प्लेजर हार्मोन. ये प्लेजर हार्मोन होते हैं जो हमें प्लेजर फील करवाते हैं. क्लियर? तो आप जब कुछ ऐसा करते हैं जिससे इनकी कंसंट्रेशन ब्रेन में एक पीक लेवल तक चली जाती है, देन योर ब्रेन कंपेल योरसेल्फ टुवर्ड दैट वर्क अगेन एंड अगेन. आपका जो ब्रेन है वो आपको वही वर्क बार बार करने के लिए कहता है, एंड यू बिकम एडिक्टेड ऑफ दैट वर्क. आप उस वर्क के एडिक्टेड हो जाते हो. व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन does not want that its concentration of dopamine, phenylethylamine decrease. आपका ब्रेन ये चाहता ही नहीं है कभी भी कि आपकी जो कंसंट्रेशन है डोपामाइन की या फिनाइलथाइलामाइन केमिकल्स की, न्यूरोट्रांसमीटर की, या जिन्हें हम लोग प्लेजर हार्मोन कहते हैं, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो. आपका ब्रेन हमेशा ये चाहेगा कि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहे और ज्यादा इंक्रीज होती रहे. दैट्स वाई आपका जो ब्रेन है वो आपको कंपेल करता है वो वर्क अगेन एंड अगेन करने के लिए. नाउ व्हाट टाइप ऑफ दैट वर्क? वो वर्क क्या हो सकता है? वो वर्क सबके लिए अलग अलग हो सकता है. किसी के लिए वो वर्क हो सकता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, किसी के लिए वर्क हो सकता है यूट्यूब वीडियोस देखना, किसी के लिए वो वर्क हो सकता है मोबाइल पर चैट करना, या किसी के लिए वो वर्क हो सकता है अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करना. यस, दैट्स ट्रू. गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव अफेयर, ये जितने भी जो कुछ भी है, दिस ऑल आर दैट डोपामाइन, फिनाइलथाइलामाइन, ये जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये इन सब चीजों के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज कीजिए एक बॉय है, वो किसी गर्ल को देखता है सर्टेनली, करेक्ट. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके ब्रेन का जो डोपामाइन का लेवल है ब्रेन का, वो सर्टेनली क्या होता है, पीक लेवल तक इंक्रीज हो जाता है. अब उसका ब्रेन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो लेवल नीचे आए. दैट्स वाई उसे बार बार उसे देखने का या उसे बात करने का या उसे चैट करने का क्या होता है, मन होता है. सिमिलरली फॉर गर्ल्स, कभी कभी ऐसा होता है, पर्टिकुलर कोई गर्ल होती है, किसी बॉय को देखते हैं तो वो डोपामाइन लेवल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. और वो डोपामाइन लेवल जो होगा वो कभी भी डिक्रीज ब्रेन नहीं होने देना चाहता. दैट्स वाई हम लोग उस चीज के क्या हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं. क्लियर? स्पेशली प्रॉब्लम किसके साथ आती है? जो टीनेजर्स ग्रुप होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है. क्लियर? तो पहले तो आपको ये समझना होगा. देखिए, अगर आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं या क्या करना, उस एडिक्शन को लीव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. और हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में. देखिए, आप ये समझिए, अगर आप लव अफेयर से दूर होना चाहते हैं तो वर्ल्ड में कोई भी बॉय ऐसा नहीं है जो सबसे हैंडसम हो, या कोई भी गर्ल ऐसी नहीं है जो सबसे ब्यूटीफुल हो. क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी बॉयज है वर्ल्ड के वो सभी उसी गर्ल के पीछे होते. या फिर अगर ऐसा होता कि कोई बॉय सबसे हैंडसम है वर्ल्ड के अंदर, तो क्या होता कि जितनी भी गर्ल्स है वो उसी के पीछे होती. आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, जनरली बॉयज बात करते हैं
एक बॉय जो होता है वो किसी गर्ल को कहता है शी इज वेरी प्रिटी, तो उसका फ्रेंड जनरली कहता है अरे उसमें है ही क्या ऐसा। क्लियर हो गया, उसमें है ही क्या ऐसा। सिमिलरली गर्ल्स पे भी यही चीज अप्लाई होती है। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर बॉय है जिसकी कंसर्न है, जिसका डोपामाइन लेवल एक पर्टिकुलर गर्ल ने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्लियर। जो दूसरा बॉय है उसका, वो गर्ल जो पर्टिकुलर गर्ल है वो डोपामाइन का लेवल उसका इंक्रीज नहीं कर पा रही है। क्लियर, दैट्स वाई। अब ये रीजन है, आपको ये समझना पड़ेगा। मीन्स ये सब कुछ भी नहीं है। नथिंग इज लव, नथिंग इज अफेयर, क्लियर, नथिंग इज एडिक्शन, ये सब कुछ भी नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन्स के अंदर जो केमिकल्स हैं वो एक पीक लेवल तक आए हुए हैं और उन्हीं की वजह से हो रहा है। करेक्ट। अब और वो यही रीजन होता है कि जब आप पर्टिकुलरली किसी के साथ अफेयर में होते हैं या लव में होते हैं तो वो डोपामाइन का लेवल जो होता है वो एक वॉल क्रिएट कर देता है, आपकी आईज के सामने एक वॉल क्रिएट कर देता है और उस वॉल के पीछे आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की नेगेटिव पॉइंट्स, उसकी बुराइयां बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आपको उसके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है, कुछ भी आपको उसकी बुराई नजर नहीं आती। इवन अगर कोई उसको बुरा बताने की कोशिश भी करता है तो आपका ब्रेन जो होगा दैट विल अपोज, आपका ब्रेन जो होता है उस पर्सन को भी अपोज करता है कि नहीं, ही इज वेरी गुड, वो सबसे अच्छा इंसान है। आपको यही नजर आएगा। उसकी बुराइयां जो होती है वो डोपामाइन का जो लेवल होता है वो एक वॉल क्रिएट कर देता है। वो वॉल जो होता है वो वॉल उस पर्सन की बुराइयां आपको देखने ही नहीं देती। क्लियर। अब देखिए, आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप इस डोपामाइन लेवल को कैसे हैंडल करेंगे। क्लियर। सो दैट इज कॉल्ड, आप उस एडिक्शन को किस तरह से छोड़ेंगे। आप ये कह सकते हो यस ऑब्वियसली यू कैन रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम दैट डोपामाइन लेवल या फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एडिक्शन। आपको उस पर्टिकुलर एडिक्शन को छोड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको आपका जो डोपामाइन लेवल है उसको फिर से लो करना होगा। बट ये जो लो करना होगा वो सीक्वेंस में करना होगा। सडनली अगर लो हुआ तो डिप्रेशन आएगा। क्लियर। और यही रीजन होता है कि आप देखिए डोपामाइन लेवल जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है और सडनली अगर आप वो जो जिस वर्क से आपको एडिक्शन है वो वर्क अगर आपको एक दिन भी करने ना दिया जाए तो आपकी हालत क्या होती है, लाइक ड्रग एडिक्ट। जो आपका ड्रग एडिक्ट, कोई आपने ड्रग एडिक्टेड पर्सन देखा होगा, उसको अगर एक दिन भी ड्रग ना मिले तो उसकी जो हालत होती है सिमिलरली वैसी ही हालत होती है। मान लीजिए आपको सपोज कीजिए मोबाइल का एडिक्शन है, आपको एक दिन मोबाइल नहीं दिया जाए, या आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो आपका एक दिन नेटवर्क चला जाए या एक दिन आप रिचार्ज ना करवाओ तो आप सैडनेस फील करना स्टार्ट कर दोगे, अनहैप्पीनेस होना स्टार्ट कर दोगे, है ना। 2-4 दिन ऐसा हुआ तो डिप्रेशन में आ जाओगे। क्लियर। तो वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डोपामाइन का लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिर रहा है। वो डोपामाइन का लेवल गिर रहा है। दैट्स वाई आपका ब्रेन जो है उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स वाई आप सैड हो या आप डिप्रेस हो। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, अगर आप इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली यू कैन लीव एनी एडिक्शन। आप किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपके पास आप कह सकते हो जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा वो होगा आपकी विल पावर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको किस चीज से एडिक्शन है। क्लियर। आप देखिए, आप वॉच कीजिए आपको किस चीज से एडिक्शन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ऑब्वियसली आप जिस भी चीज के बिना एक दिन नहीं रह पाते हो, दैट मीन्स यू आर एडिक्टेड टू दैट। आप उस चीज के क्या हो चुके हो, एडिक्टेड हो चुके हो। क्लियर है। अब आपको अगर उसे छोड़ना है तो आप उसे कैसे छोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन। उसको हम लोग कहते हैं डोपामाइन डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले विल पावर आपकी क्या करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद देखिए, आप जस्ट फॉर 1 डे, सिर्फ एक दिन के लिए वो वर्क मत कीजिए, वो काम मत कीजिए। सिर्फ एक दिन के लिए वो काम मत कीजिए जिससे आपको एडिक्शन है, सिर्फ एक दिन के लिए। क्लियर। अगर आपका कोई पर्टिकुलर बॉयफ्रेंड है या आपकी कोई पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन के लिए उससे बात मत कीजिए, उससे दूर रहिए। क्लियर। आप मान लीजिए आपको मोबाइल का एडिक्शन है, सिर्फ एक दिन के लिए आपका जो मोबाइल है उसको आप साइड में रख दीजिए। आप बिल्कुल सोशल मीडिया यूज मत कीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए। वो 1 डे जो होगा आपका फर्स्ट डे, दैट इज वेरी क्रुशियल। वो फर्स्ट डे जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होगा। अगर आपने अपने आप को उस 1 डे में हैंडल कर लिया तो नेक्स्ट डे आपके लिए इजी होगा।
और उसका नेक्स्ट डे जो होगा वो और भी इजी होगा। और अगर आप कॉन्टिन्यूस 7 डेज तक अपने आप को रिफ्रेन कर पाए, क्लियर, उस एडिक्शन से, तो क्या होगा, आपका जो डोपामाइन का लेवल है वो फिर से नॉर्मल आ जाएगा। और नेक्स्ट 7 डेज जो होगा आप आराम से उस आपका जो ब्रेन है वो डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आप उस एडिक्शन को छोड़ पाओगे। लेकिन फर्स्ट डे, जो वेरी फर्स्ट डे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस फर्स्ट डे में क्या करेंगे? देखिए, सपोज कीजिए आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन लग चुका है, आपको बार बार फेसबुक, बार बार स्नैपचैट, बार बार आपका जो इंस्टा है वो चेक करने का एक एडिक्शन लगा हुआ है, तो आपको एक दिन के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। अब ऑब्वियसली उस एक दिन में आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्टडी करो, नो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रीजन क्या है कि स्टडी में आपके ब्रेन को वर्क करना पड़ेगा, और आप अगर वर्क करेंगे, आपके ब्रेन को वर्क करना पड़ेगा, तो आपका ब्रेन फिर से आपको कौन से एडिक्शन की साइड मोटिवेट करेगा? आपका जो एडिक्शन है उसकी साइड लेकर जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए, आपके ब्रेन को आपको कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे वो उस एडिक्शन से भी दूर हो जाए, क्लियर, और उसका डोपामाइन लेवल भी कहां जाए, लो आ जाए, और उसको वर्क भी ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन आप क्या कर सकते हो? मूवी देख लीजिए, करेक्ट, कोई अच्छी 2-3 मूवीज आप देख सकते हो उस दिन, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बट आपको वो 1 डे जो होगा, उस 1 डे को अपने एडिक्शन को छोड़ना होगा। पहला दिन जो होता है वो आप अपने एडिक्शन को छोड़ दीजिए, फिर दूसरा दिन जो होता है वो और इजी होगा, थर्ड डे जो होगा और इजी होगा। जैसे जैसे डे पास होते रहेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, आप अपने एडिक्शन को छोड़ पाओगे। वेरी फर्स्ट डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो गया कि 7 और 8 डेज के बीच में आपने एक बार भी उससे दोबारा कर लिया, आपका जो एडिक्शन है उसे दोबारा कर लिया, करेक्ट, या आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसे दोबारा बात कर ली, सपोज कीजिए आप लोग, तो क्या होगा? तो वो जो डोपामाइन का लेवल है वो फिर से उसी पीक लेवल पर चला जाएगा। आप समझ रहे हो? और आपको उसे फिर से डाउन लाने में उतनी ही क्या करनी पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है? इसलिए अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हैं, किसी को छोड़ना चाहते हैं, तो वो एग्जैक्टली आप ये समझिए 1 डे का आपका डिसीजन है। पूरा विल पावर के साथ एक दिन, फर्स्ट डे, सिर्फ अपने मन को, अपने ब्रेन को ये समझाना है कि सिर्फ 1 डे के लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट डे फिर से समझाना है कि नेक्स्ट 1 डे के लिए, फिर नेक्स्ट 1 डे करते आप अपने ब्रेन को क्या करो, उस चीज से दूर करो। लेकिन आप अगर ये अपने माइंड में स्टार्टिंग में ये लेकर चलोगे कि नहीं, मैं तो 6 मंथ तक बात नहीं करने वाला, या मैं तो 6 मंथ तक सोशल मीडिया यूज नहीं करने वाला, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्लियर? तो आपको अपने ब्रेन को ये समझाना है कि नहीं, सिर्फ 1 डे के लिए बात नहीं करनी है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप नेक्स्ट डे भी मत कीजिए, नेक्स्ट डे भी मत कीजिए। आई एम 100% श्योर आपका फर्स्ट डे डिफिकल्ट होगा, सेकेंड डे उससे इजी होगा, और थर्ड डे उससे भी इजी होगा। बट कंडीशन यही है कि आपको इन 6-7 डेज के बीच में अपने उस एडिक्शन से एकदम दूर रहना होगा। आपको उस एडिक्शन को बिल्कुल भी, जिस चीज से एडिक्शन है उससे एकदम अपने से दूर रखना होगा 6-7 डेज तक। और लास्ट में 10-20 डेज तक अगर आपने ऐसा कर लिया, अपने एडिक्शन से दूर हो गए, तो बहुत इजी हो जाएगा। 1 मंथ अगर आपने स्पेंड कर लिया, तो आप समझिए आप उस एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। वेरी फर्स्ट डे आपका इंपॉर्टेंट होगा। उस वेरी फर्स्ट डे के अंदर आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके ब्रेन को वर्क ना करना पड़े। मूवी देखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गेम्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बैठिए, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उस एडिक्शन से दूर रहिए। 1 डे, 2 डे, 3 डे, इजी प्रोसेस होती जाएगी। बस अगर आपको ये समझ में आ गया, देन यू कैन लीव एनी टाइप ऑफ एडिक्शन।